जय मसीह की एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर को वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की मैं विश्वास करते हैं। हम सभी लोग प्रभु के संगति में आशीषित हैं और अपने अपने घरों में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रभु की आत्मा बीते दिनों में मैं प्रार्थना करते समय मेरे अंदर दिया हुआ एक आयत में आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। उसकी आधारित भजन संगीता 71 उसका 20वां आयत हम पढ़ेंगे। साम्स 71 वर्स 20। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा। अब तो फिर से हमें जिलाएंगे और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। पृथ्वी की गहरे गड्ढों में से उभार लेगा। ये भजन संगीता बाइबल पढ़ते वक्त हमें मालूम होते हैं दाऊद का एक भजन संगीता है करके बाइबल पंडितों ने कहते हैं। उसके शीर्षक में दाऊद का भजन संगीता करके लिखा नहीं, लेकिन वहाँ हम देख सकते हैं एक जो व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु के संगति में किस तरह परमेश्वर उनको चलाया है। बचपन से लेकर बड़ा होने तक या बुजुर्ग होने तक परमेश्वर का ध्यान और परमेश्वर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं, उसके विषयों में हम देख सकते हैं। इस भजन संगीता के एक एक आयत हम जब पढ़ेगा तब हमारे अंदर काफ़ी खुशी और आनंद मिल जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की दबाव के अंदर से परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक भक्त को कैसा चलाते हैं उसके विषयों में हम देख सकते हैं। 20वां आयत हम देखेगा तो इस प्रकार लिखा है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाया है। इस वचन सुनने वाला हमारे एक व्यक्तियों के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई घटना आ चुका है, कहीं ना कहीं कष्ट हमारे जीवन से चल रहा है, कहीं ना कहीं क्लेश के अंदर से अभी भी अब बीत रहा है। लेकिन इस भजन संगीता लिखने वाला दाऊद अपने जीवनों को लेकर बताते हैं कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, समस्या के अंदर में था, लेकिन अभी मुझे मालूम हो गया कि तूने उस समस्या के अंदर से मुझे फिर से उबारेंगे। हमेशा एक प्रॉब्लम आपको दबा के नहीं रख सकता। एक भक्त ऐसा है, परमेश्वर की अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति या परमेश्वर के अभिषेक पाए हुए व्यक्ति को शैतान ज्यादा देर दबा के नहीं रख सकता। इन दिनों में हम देख सकते हैं प्रभु के संगति में प्रार्थना करने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर ध्यान में रखते हैं और उन व्यक्ति के जीवन में प्रेजेंट सिचुएशन में कई प्रकार की समस्याएं होंगी। यह बीते हुए दिनों में भी दबाव की अंदर होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस वचन की आधारित कहते हैं, मैं फिर से तुम्हें उबारने वाला है, फिर से हमें जिलाएगा। कहां से, किन परिस्थिति में है भक्त, हम उसके लिए देख सकते हैं भजन संगीता 6वां अध्याय उसका 5वीं आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा। देखो, मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति कभी परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता। मरे हुए कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते। इधर हम देख सकते हैं उसी सिचुएशन में कई लोग प्रॉब्लम के अंदर है। प्रॉब्लम ज्यादा उनके ऊपर आते समय वो मरा हुआ व्यक्ति के समान हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम अगर दिन रात आपको सताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में वो मरा हुआ परिस्थिति अधोलोक में चले गया व्यक्ति के समान। वो
वो प्रश्न या वो समस्या उस व्यक्ति को दबा रहा है। वहां फिर से पढ़िएगा उस आयत, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? एक विश्वास से जिंदगी की सिचुएशन को यहां दिखते हैं। समस्या एक मसीही व्यक्ति के जीवन में अधोलोक के समान है। वहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई स्तुति नहीं, सारे बंधे हुए हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप समस्या के अंदर इन दिनों में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आराधना नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का महिमा कर नहीं पा रहा है। इस वचन इस प्रकार कहते हैं, आप इन्हीं सिचुएशन के अंदर से जा रहे हो। आगे आगे पढ़िए, उस आयत में क्या लिखा है? मैं कहराते कहराते थक गया। मैं कहराते कहराते थक गया, मतलब उस व्यक्ति बड़े दबाव के अंदर। आगे, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। देखो इस व्यक्ति की सिचुएशन कैसे, मेरा जो खाट आंसुओं से मैं भिगोता हूं, मतलब इसके आंसू बंद नहीं हो रहा है। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते, आपके आंसू हमेशा के लिए परमेश्वर बंद करने जा रहा है। आपका दबाव परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके ऊपर के कब्जा परमेश्वर दूर करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य पाए हुआ व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, मैं उस समस्या के अंदर, उस दबाव के अंदर, उस आंसू के अंदर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं उसके अंदर से तुम्हें बाहर ले आना चाहते हैं। इधर हम देखो क्या बोलते हैं, मैं कहराते कहराते हुए कि अगर मेरा काट को मैं भिगोता हूं, आगे, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात मेरा बिछौना क्या होता है? भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती देखो है। उस व्यक्ति की परिस्थिति को यहां देख सकते हैं, उसकी आंखें अंदर की ओर चले गया हुआ है। और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। देखो मेरे सारे सताने वालों के कारण वो धुंधला गई है। क्या बात बता रहे? सताने वाला इतना चारों तरह खड़ा है। एक भक्त अपने जीवन के बारे में बताते हैं, ये भजन संगीता भी दाऊद अपने जीवन में बताए हुआ बात है, प्रभु के संग में गाया हुआ बात है। प्रॉब्लम, समस्या, दुख, परेशानी उनके जीवन में आते समय परमेश्वर के संग में उस व्यक्ति रोते हुए, उस व्यक्ति के ऐसे परिस्थिति है कि उनके दुश्मनों ने उसके ऊपर दिन रात जीत पा रहा था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमेशा इस सिचुएशन से आप नहीं जाएगा। कई बात में विश्वास करते हैं, मैं जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर मुझे उस बंधन के अंदर से मुझे आजाद करने वाला है, उस समस्या के अंदर से मुझे बाहर ले आने वाला है, मेरे आंसुओं को दूर करने वाला है, मेरे इस कराने वाले अनुभव से मुझे बाहर ले आने वाला है। इधर हम देख सकते हैं उस भक्त का कई सिचुएशन, कई प्रकार की प्रार्थना हम यहां देख सकते हैं किस तरह वो प्रार्थना कर। उससे 10वीं आयत पढ़िए, 71 का 10वीं आयत। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है, वो मेरा प्राण की ताक में है, वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि वो आपस में ये सम्मति करते हैं परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया है, परमेश्वर उसको छुड़ा दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो। इधर देखो बोलते परमेश्वर उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करो। इन दिनों में मैं आपको बोलना था, शैतान आपका पीछा करता होगा, शैतान आपको कदम करने के लिए आपका पीछा करता होगा, लेकिन मैं आत्मा में बोलने वाला बात यही है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने वालों को शैतान पकड़ नहीं सकते। ओह, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। अहाब के सामने ललकार किया हुआ एलिया के बारे में आपको मालूम है, जब एक बादल एक बारिश की जो आवाज आए हैं, वचन में लिखा है आत्मा के सामर्थ्य पाए हुआ
ये लिया आहाब का रथ के आगे दौड़ा है। वो कौन सा ताकत है कि रथ के साथ रेस रखने वाले आत्मा। मैं आपको बोलना चाहूं, आपका दुश्मन के सामने परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपके दुश्मन के सामने परमेश्वर आपको कभी तबाह होने नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं उसके आगे तुम्हें दौड़ने दूंने वाला परमेश्वर है। शैतान यही बोलेंगे, आपका दुश्मन यही बोलेंगे कि ये थक गया है, इसको हरा सकते हैं, उसका पीछा करो, हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा खड़ा होता है, उस व्यक्ति का कोई हरा नहीं सकता। उसका पीछा करने वाला ही हार जाने वाला है। किस परिस्थिति से बाहर आना है, हमें उसका 4 आयत पढ़िए। 4 आयत में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। जो क्रूर मनुष्य के हाथ में से मुझे रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोता आया। देखो भक्त की आशा है, मैं तेरा ही बाट जोता रहता है। इसका मतलब मैं तुझ पर ही भरोसा रखता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन दिनों में कई प्रकार की मुश्किल के अंदर से, कई प्रकार की समस्या के अंदर से शायद आप गुजरता होगा। परमेश्वर की आत्मा का तो उसके ऊपर तू भरोसा रखो जिसने तुम्हें जिलाया है, जिसने मुर्दों के अंदर से तुम बाहर ले आया है, जिसने अपने आत्मा तेरे अंदर डाला है, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो आपको कमजोर होने नहीं देंगे। इधर भक्त क्या कहते हैं, फिर से उस आयत पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्रूर मनुष्य के हाथों में मुझे रक्षा कर। आगे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। मैं तेरा ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। ओ बचपन से मेरा आधार तू है। भक्त का भरोसा देखो, मुझे मालूम मेरे बचपन से लेकर अब तक मैं तुझ पर भरोसा रखा है। आज तक तूने मुझे ले आया है, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा रखता है। तू वो परमेश्वर है कि मुझे हर सिचुएशन के अंदर से मुझे उबार सकते हैं, वो रिस्टोर कर सकते हैं। हम यहां देख सकते हैं उसका 12 आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे। मुझसे दूर रहे। भक्त के प्रार्थना देखो, परमेश्वर तुम मुझसे दूर ना रहे। हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरा सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है, जो मेरा प्राण के विरोधी है, उनकी आशा टूटे, उसकी आशा टूट जाए। देखो एक भक्त की प्रार्थना, मेरे विरोधियों की आशा टूट जाए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इन दिनों में आपके खिलाफ, आपके सेवकाई के खिलाफ, आपके आत्मिकता के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, आपको कमजोर करने के लिए कोशिश करते हैं, आपको फिर से दबाने के लिए कोशिश करने वाला, उस ताकत के ऊपर सबको जीत पाने के लिए इसी प्रकार के प्रार्थना प्रभु के संग में करना जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं मैं तुम्हें उस दबाव के अंदर से बाहर ले आऊंगा। कौन से दबाव? हमें मालूम है इस्राएल लोग जब मिस्र में था, उसके ऊपर अधिकारियों को जग करते हुए उनसे काम करवाता था, उसके ऊपर जुए रखते थे और उसकी और उनका सताने के लिए लोगों को खड़ा करते थे। किस परिस्थिति में से वो लोग चलते थे? उन लोगों का मेहनत भी उनके लिए काम नहीं आता था, वो लोग रोते थे, लेकिन परमेश्वर उनको उस समस्या के अंदर से बचाया। परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति यदि चाहे कितना भी मुसीबत के अंदर में वो गिर जाए, शैतान कितना भी उसको दबाकर खत्म करने के लिए कोशिश करे, जरूर वो जीत पाकर खड़े हो जाएगा। आपके अंदर एक अभिषेक है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते, उसी व्यक्ति को कोई प्रकार की दुनिया के बंधन बांध कर नहीं रख सकते, दुनिया के कोई ताकत कब्जा जमा के रख नहीं सकते। यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं,
जादू टोना की ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकते, अन्य आराधना की ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकते। इस वचन सुनने वाला अनेक व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता है, इन दिनों में कई प्रकार की दबाव आपके ऊपर हो, कई प्रकार की समस्या आपके खिलाफ हो, पवित्र आत्मा ये कहते हैं मैं तुम्हें उसके अंदर से उभारने वाला परमेश्वर है। तू ज्यादा देरी नहीं, तू उसके अंदर बाहर आने जा रहा है। उस दबाव के अंदर परमेश्वर तुम्हें बाहर लेके आना चाहते हैं। इधर वचन में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, उस आयत 20वीं आयत फिर से पढ़िएगा। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, बहुत से कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु हाँ इन दिनों में देखा हुआ सारे कठिन कष्ट वो खत्म होने जा रहा है, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा, अब तो फिर से हमको जिलाएंगे और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार और तो लेगा। पृथ्वी की गहरे गड्ढों में से तू मुझे उबारेंगे। गहरे गड्ढे के बारे में हमने बोला, उस गड्ढे ऐसी परिस्थिति में था जो 6वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा है। वहां आंसू है, वहां प्रार्थना के लिए स्तुति करने के लिए रुकावट है, वहां बिछोने पर आंसू की बात है। और आगे हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। 7वीं आयत में क्या लिखे, 6 और 7 आयत पढ़िएगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता मेरा हूँ, खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, हाँ मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, हाँ। और मेरे सब सताने वाले के कारण में धुंधली गई है। हमें सताने वालों के कारण में धुंधली गई है। हे सब अनर्थकारी, जो ये अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाए। आखिरकार परमेश्वर का उस सामर्थ्य को महसूस करने वाला व्यक्ति उठकर खड़ा होकर इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये अनर्थकारियों मुझे छोड़कर दूर हो जाए। इन दिनों में अभिषेक के साथ क्या आप ये बात बोल सकते हैं? आपको सताने वाला, आपको दबाने वाला, आपको कमजोर करने वाला, चाहे कोई भी विषय हो, यह हिम्मत है आप उसको डांट कर दूर करने के लिए। वचन क्या कहता है, 20वीं आयत क्या कहते हैं, 20वीं आयत पढ़िएगा। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा, और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। और 21वीं आयत, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। अगली बात में विश्वास करते, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस वक्त कई लोग आपको देकर शर्मिंदा करते होंगे। इस वक्त कई लोग आपको देकर आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए कई काम करता होगा। लेकिन वचन क्या कहता है, विश्वास रखो, मजबूत रहो, परमेश्वर फिर से हमें रिस्टोर करेंगे, फिर से परमेश्वर अपने हमें उभारेंगे, फिर से हमें खड़ा करेंगे। और आपका विरोध खड़ा होने वाले लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। आयत लिखा क्या है, 21वां आयत, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा आपको सताने वालों के सामने आपको सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। आगे, फिर कर मुझे शांति देगा, तो फिर कर मुझे शांति देगा। आराम करने के वक्त आएंगे। अभी तक जो समस्या के अंदर है, लेकिन परमेश्वर आपको उबारेंगे और सम्मान करेंगे और लोगों के बीच में शांति देगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। इस वचन सुनने वाला एक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, जो आपके जीवन में इन दिनों में होने वाला इस सताव है ना, ये ज्यादा देर होने वाला नहीं है, ज्यादा देर ये सताएगा नहीं। हम देख सकते हैं कि शैतान का बंधन में फंसा हुआ एक व्यक्ति जो प्रार्थना करते हुए हरकतें करते हैं, हमें पता है वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर कई प्रकार की बातों को लेकर उमड़ कर कार्य करना शुरू हो जाते हैं। उस बातों में हम समझ लेते हैं कि उसको जाने का समय आ गया है। जब और तेज प्रार्थना करते समय वो समस्या उसके जीवन से दूर होने जा रही, यदि वो हिल गया, यदि वो अपना काम करना शुरू हो गया, समझ लो इसका समय आमद हो गया। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, परमेश्वर आपको मान सम्मान देने वाला है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करने वाला है, हर सिचुएशन से परमेश्वर तुम बाहर लेके आने वाला है। पवित्र आत्मा में आपको गाइड करें। फिर से एक और बार उस आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। बहुत से कठिन कष्टों के अंदर से हमें ले गया वो प्रभु, अब तू फिर से हमें जिलाएगा
और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएंगे और फिर कर मुझे शांति देगा। इस वचन आपके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति भेजे। इसके लिए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हो प्रार्थना करें। मेरे ऊपर से वो दबाव दूर होने जा रहा है, मेरे ऊपर सताए वो सताव दूर होने जा रहा है, मेरे सम्मान करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे आदर करने जा रहा है। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी तेरे वचन तूने हमें दिया है, इस वचन के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए तुम हर एक व्यक्तियों को मदद करे परमेश्वर। जितने लोग वचन सुना है उन हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु तो कार्य करे। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे प्रभु जी। कई कष्ट के अंदर से, कई दबाव के अंदर से, कई परेशानी के अंदर से लोग गुजर रहा है प्रभु जी, उनको उबारे फिर से परमेश्वर तू उनको खड़ा करे तेरे सेवकाई के लिए और तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इन दिनों में शैतान कमजोर करने के लिए कोशिश करने वाला हर एक जगहों में परमेश्वर उनको हिम्मत दे, फिर से तेरे महिमा के लिए वो खड़े हो जाए। तू अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। वचन सुनाओ हर एक व्यक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, सभी आशीषित हो जाए प्रभु। तूने वैसा कार्य किए इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।